आप देख रहे हैं KSN 24 पल पल की खबर। कोयला उद्योग में कमर्शियल माइनिंग को अनुमति देने और निजीकरण की केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ आज से शुरू 3 दिनों की देशव्यापी मजदूर हड़ताल का मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन किया है। सीटू नेता जनकदास कुलदीप के साथ माकपा जिला सचिव प्रशांत झा, माकपा पार्षद राजकुमारी कंवर और छत्तीसगढ़ किसान सभा के नेता जवाहर सिंह कंवर आज पहले दिन ही हड़ताली कर्मचारियों के बीच पहुंचे और इस हड़ताल को देश की आम जनता पर लादी जा रही आर्थिक गुलामी के खिलाफ देशभक्तिपूर्ण संघर्ष बताया। हड़ताली मजदूरों को संबोधित करते हुए माकपा जिला सचिव प्रशांत झा ने मोदी सरकार पर देश के सार्वजनिक क्षेत्र को तहस नहस करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इसी घृणित उद्देश्य से देश के 4 लाख मजदूरों को जीवन सुरक्षा देने वाली कोल इंडिया को भी बदनाम किया जा रहा है और उसकी उपलब्धियों को दफनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018-19 में कोल इंडिया ने न केवल 53,236 करोड़ रुपए केंद्र सरकार को राजस्व, रॉयल्टी, सेस और करों के रूप में दिए हैं, बल्कि 17,462 करोड़ रुपयों का मुनाफा भी कमाया है। छत्तीसगढ़ सरकार को भी यहाँ की कोयला खदानों से 4,320 करोड़ रुपयों की प्राप्ति हुई है। इसके बावजूद कोल इंडिया को कमजोर करने और अपने को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने अपने रिजर्व फंड से 64,000 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं, जो उसके द्वारा पिछले 4 सालों में अर्जित मुनाफे के बराबर हैं। माकपा पार्षद राजकुमारी कंवर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कमर्शियल माइनिंग और निजीकरण का विरोध किसानों, नौजवानों, महिलाओं सभी को मजदूरों के साथ मिलकर करना होगा, क्योंकि इससे सभी को नुकसान होगा। इससे कोयला उद्योग से जुड़े लाखों कामगारों को न केवल भविष्य अंधकार में हो जाएगा, बल्कि देश की प्राकृतिक संपदा को लूटने की खुली छूट भी कुछ कॉर्पोरेट पूंजीपतियों को मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के इस विनाशकारी फैसले से इन कोल ब्लॉकों में रहने वाले आदिवासियों और वन्य जीवों का अस्तित्व तथा पर्यावरण भी खतरे में पड़ जाएंगे। इसलिए माकपा इस हड़ताल की मांगों के समर्थन में गांव-गांव में अभियान चलाएगी। माइनिंग बिल वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। एक राष्ट्रीयकरण 1973 में राष्ट्रीयकरण हुआ था, उसको ख़त्म करने की पूरी इनकी साजिश चल रही है। देश के विकास में कोल इंडिया का सबसे बड़ा योगदान है। आज जो भी देश में विकास हुआ है उसमें कोल इंडिया का एक महत्वपूर्ण स्थान है और सरकार इसको पूंजीपतियों के हवाले सौंपना चाह रही है। पूरी दुनिया के अंदर में जो पावर कॉरपोरेशन है उनको बंद किया जा रहा है और उसके चलते वहाँ पर ऊर्जा का जो दूसरा स्रोत है उसके लिए वो लोग काम कर रहे हैं और वहाँ पर जो कोयला खदान के जो बड़े बड़े मालिक हैं अमेरिका के अंदर में, अफ्रीका के अंदर में, और उन सारे लोगों को यहाँ पर भारत सरकार में मोदी सरकार बुला रही है यहाँ के कोयला खदानों को बेचने के लिए। आगे आप लोग क्या रणनीति रहेगी यार, कौन कौन लोग शामिल हैं इसमें? आज बड़ी खुशी की बात है, देश में जितने भी कोयला उद्योग में यूनियन है, यहाँ तक कि जो छोटे छोटे यूनियन है, इनमोसा जैसे यूनियन है और ऑफिसर एसोसिएशन भी इसमें आज की हड़ताल में वो लोग शामिल हैं और समर्थन कर रहे हैं और हड़ताल पूरा देश के अंदर में पूरा आज सफल है। कितना % हड़ताल की उम्मीद? हड़ताल 100% है, केवल इमरजेंसी में जो खदान बचाने के लिए भेजा गया है यूनियनों के द्वारा। ब्यूरो रिपोर्ट KSN 24 न्यूज़।